नाज़रीन, सेक्स एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। ये ना सिर्फ इंसानों में, हैवानात, चरिंद परिंद सब में ये पाई जाती है, इवन पौधों तक में इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ये ऐसे पैदा की कि इसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, और इससे हमारा जिस्म बेनिफिट करता है बिसाइड अदर प्लेयर्स। और जब ये फ़ायदा है तो तभी तो अल्लाह ताला ने हमें ये अता की। इसका फ़ायदा है, बेशुमार फ़ायदे हैं। जब आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करती है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और अगर ये ना करें तो उससे क्या नुकसान आते हैं। पहले ये देखिए, ये चार्ट कहते हैं सेक्स 90% दिमाग में होती है। ये कहना नहीं, मैं सिर्फ प्रूव भी कर रहा हूँ इसको। जब भी आप खुशगवार मूड में या ऐसे मूड में आते हैं तो एक्चुअली कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं। दरमियान वाला हिस्सा दिमाग का वो डोपामिन पैदा करता है। हमारे जिस्म में सेरोटोनिन पैदा होती है जिससे इंक्वायर्स मूड बनता है इस हालत में जाने का। और जब मूड बनता है इस हालत में जाने का तो ये केमिकल्स दिमाग से रिलीज हुए ना, जैसे हमारे दिमाग ने और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने पैदा किए डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, अल्फा मेलानोसाइट, पॉलीपेप्टाइड। और इसी तरह हमारे वेस्कुलर जो हमारे अज़ा हैं उनमें फिर हमारे जेनेशियल एरिया उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। और इसके साथ ही कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो पैदा होते हैं हमारी बॉडी में, जो अडर्नल ग्लैंड्स भी पैदा करते हैं और बॉडी के निचले हिस्से यानी जेनेशियल एरियाज भी पैदा करते हैं। इसमें पूरा हेड टू टो आपका जिस्म इसमें इन्वॉल्व हो गया, यानी केमिकल्स भी पैदा हुए, मूड भी बना डोपामिन से, और सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और दूसरे केमिकल्स पैदा होने से हमारा जिस्म जो है उसमें जान पड़ गई, ताकत पड़ गई। उसमें हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट होने लगे नाइट्रिक ऑक्साइड से और दूसरे केमिकल्स से, और आप उस मूड में चले गए। जब ये सारी केमिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे हमारे जिस्म को एक फंक्शनिंग मिलती है। और जब आप इनिशियली इस मूड में जाते हैं तो उसमें आपका सांस फूलने लगता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, आपके एक्सरसाइज मिलती है, फेफड़ों को, हार्ट को एक्सरसाइज मिलती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी खूबसूरती में इजाफा होता है, क्योंकि आपके जिस्म के पूरे हिस्सों में, लेट्स से चेहरे पे भी आपकी रंगत बदल जाती है जब ये हार्मोन्स पैदा होते हैं, जब ब्लड रिलीज होता है। जब आप सेक्स के मूड में सिर्फ नहीं जाते बल्कि करते हैं तो इससे सांस भी फूलने लगता है, फेफड़े भी फायदा उठाते हैं, हार्ट भी फायदा उठाता है, आपका जिस्म भी फायदा उठाता है, आपकी इम्यूनिटी में भी इजाफा होता है, आपकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। और इसी तरह हार्ट की वजह से जब इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और आपकी लॉन्गेविटी में भी इजाफा हो जाता है, जिंदगी में भी इजाफा हो जाता है। और अगर आप ये ना करें तो फिर उससे क्या होता है कि बहुत से नुकसानात पैदा होने लगते हैं। वो जो एज में आने के बाद जो लोग समझते हैं कि अब ये ख़त्म कर देना चाहिए, किताबे ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अज़ाब ख़त्म हुआ, वो दुरुस्त नहीं है, ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसकी ज़रूरत रहती है क्योंकि आपके हार्ट को भी ज़रूरत है इसकी, आपके फेफड़ों को भी ज़रूरत है, आपके जिस्म को भी ज़रूरत है, और ब्लड वेसल्स डायलेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये छोड़ दें फंक्शन, उससे काफ़ी लोग हार्ट के डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई कि वो लोग जो ज़्यादा सेक्स करते हैं उनको बनिस्बत कम हार्ट अटैक होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो ज़्यादा सेक्स करते हैं। फिर वन गो स्पेंड 200 कैलोरीज, तो उससे ये ज़ाया होती हैं 200 कैलोरीज जो आपने एक्सरसाइज की, जो आपने ये काम किया, तो उससे ये 200 कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती है, जिससे आपका वेट पे असर पड़ता है और कम हो जाता है। आपकी पेन्स कम होने लगती हैं क्योंकि ऐसे हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं जो पेन्स को ख़त्म करते हैं। फिर आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं आती। जो लोग नहीं करते उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी का अंसर ज़्यादा होता है, ये सर्वे बता रहे हैं। इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है, कैंसर से कुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है, और इसमें ज़िंदगी में भी इजाफा हो जाता है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये एक खुशगवार ज़िंदगी अता की है, प्लेयरेबल ज़िंदगी अता की है, और उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए इवन ऑन ओल्ड एज, जब भी आप आएँ। इसको कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल्स जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, इसमें फिर टेस्टोस्टेरोन जो है वो 30 साल की उम्र में कुछ कम होने लगते हैं, और जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं वो लो टेस्टोस्टेरोन में लो लिबिडो, लेस डिजायर, और ये 30 साल के बाद 1% सालाना की रफ्तार से ये कम होने लगते हैं तकरीबन 30 साल के बाद, और 40 साल के बाद और इंक्रीज हो जाते हैं, 50 साल के बाद और इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके बेशुमार तरीके हैं इन चीज़ों को बढ़ाने के। फिर ब्लड वेसल्स चूँकि लेस्ट उसमें डायलेट होने लगते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनने लगता है इन केमिकल्स में। इसी तरह
हमारी स्पाइनल कॉर्ड का तीसरा मोरा, जिससे लिबिडो में रिफ्लेक्सेस जाती हैं हमारे लोअर ऑर्गन को, सेक्सुअल ऑर्गन्स को, उसमें मेजर किरदार अदा करता है। और अगर उधर से डिस्क बल्ज हो जाए L3 से, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आती है, तो उससे प्रेशर आ जाता है नर्व्स पे और उसमें भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन वो आप कायरोप्रैक्टर से बगैर दवाइयों के, बगैर ऑपरेशन के, उसकी मदद से आप रिलीज कर सकते हैं, डिस्क को वापस ला सकते हैं, ब्लड फ्लो नॉर्मल हालत में आ जाएगा और इससे आपका जिस्म जान पूरे को फायदा होगा। ये इस वजह से आता है कि आप हमारा लाइफस्टाइल, डायबिटीज और हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो इसकी वजह है बनता है, ओवरवेट होने की वजह से भी ये मसला आता है, हमारे खून के अज़ा कम करने से भी ये मसला आता है। और ये सारे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए हल ये है कि बेहतर न्यूट्रिशन लें, बेहतर एक्सरसाइज करें, बेहतर नींद लें, ताकि आपको ये सारे अज़ा काम करते रहें और आपको ये ज़िंदगी एक एंजॉयमेंट महसूस हो, ना फटीग महसूस। तो इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हेल्प करती हैं ओल्ड एज में आके, जैसे गिंको बिलोबा और चंद एक तरह की सेक्स टैबलेट्स लाइक वियाग्रा, सियालस। और अगर आप अपने खून को, अज़ा को रखने चाहिए तो इसमें इवन जो लहसुन और अदरक वगैरह है वो भी अच्छा काम करते हैं। तो फाइनल में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये अमल एक ऐसा है अल्लाह ताला ने अता किया जो एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है और इसको ता जिंदगी कंटिन्यू करना चाहिए, इनसे एंजॉय करना चाहिए, प्लेयरेबल लाइफ गुजारनी चाहिए। और इसको अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपके जिस्म को नुकसान होगा, आपके दिमाग को नुकसान होगा और जिंदगी छोटी हो जाएगी, मुख्तसर हो जाएगी। आप एंजॉयमेंट में भी रहिए और जिंदगी को भी बढ़ाते रहिए, अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते रहिए, आपके जिस्म और जान की कैपेसिटी भी इसमें बढ़ी रहे। स्टे अप ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।